नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है कि जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के 102 सोल्जर्स को बीएलए जो एक मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है, पाकिस्तान जिसे मानता है, इसके तरफ से 102 पाकिस्तानियों को मार दिया गया और इसको लेकर दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर जो नंबर्स है 102 बताए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स इसमें बताए रहे कि ये जो नंबर्स है ये वेरी कर सकता है, जिस पर आगे भी हम बात करेंगे। और ये जो नंबर्स हैं 102, ये अब तक का बीएलए की तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक लंबे टाइम से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और आए दिन आप सुनते हो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो अटैक है, कभी चाइनीज नेशनल के ऊपर में, कभी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर में, कभी रेलवेज, कभी हाईवेज के ऊपर में अटैक आए दिन ये देखे जा रहे हैं। लेकिन ये जो अटैक हुआ है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन हेरोफ, जिसे आप ब्लैक स्टॉर्म भी कह सकते हैं, इस ऑपरेशन के तहत में ये अटैक किया गया है हाईवेज पर, आर्मीज कैंप पर, और आर्मीज कैंप को कैप्चर भी यहाँ पर किया गया है। इवन कि इसको लेकर हिंदी मीडिया आर्टिकल्स पे आप देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ कि 102 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, बीएलए ने किया बड़ा दावा। और इस अटैक के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अटैक का, ये साफ साफ यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये किया गया है। और इन्होंने एक प्रॉपर एक मैप जारी किया है। इन्होंने ये कहा है कि हम लोग किस तरीके से पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो आर्मीज है, जो हाईवेज है, जो रेलवेज है, जो आर्मी कैंप है, जहां पर इन्होंने अटैक किया है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक मैप रिलीज करते हुए बताया कि हम लोग इस लोकेशन पर हमने अटैक किया है। और इसके बाद में जो कुछ तस्वीरें बाहर निकल के आई कि किस तरीके से यहाँ पर टारगेट किया गया है हाईवेज को, जो बसेस है इसको यहाँ पर टारगेट किया गया है। इवन की कुछ इमेजेस ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक, इवन की यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो एक ब्रिज है जिसे सीपेक के तहत में बनाया गया था पाकिस्तान में, और ये बनाने वाला था चाइना, तो इस ब्रिज को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बीएलए की तरफ से। और इसको लेकर दुनिया भर में जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो अटैक है काफी ज्यादा बारबेरिक था, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से मोटरवेज, रेलवेज, पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया है। और इस अटैक के बाद में बीएलए का जो ऑपरेशन हेरोफ है, इसके तहत में ये भी कहा जा रहा है कि जो बेला कैंप है, जो आप अगर मैप में देख पा रहे हैं, ये जस्ट नीचे का वो जो पोर्शन है, ये जो बेला कैंप है, इसे भी बीएलए की तरफ से ये कंट्रोल कर लिया गया है, कैप्चर कर लिया गया। साफ साफ बलूचिस्तान पोस्ट के तहत में जो आर्टिकल है वो पब्लिश किए जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो आर्टिकल आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जो नंबर्स हैं कि 102 न रहकर ये बेसिकली कुछ आर्टिकल ये बता रहे हैं कि 23 ट्रेवलर्स यहाँ पर मारे गए। इवन की यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि 38 सिविलियंस है, 73 टोटल है, इवन की इसमें आर्मी और सिविलियंस मिलाकर है। इवन की अल जजीरा ने यहाँ पर ये कहा है कि 70 किल्ड इन मल्टीपल आर्म्ड अटैक्स, जो लगभग पाकिस्तान के सपोर्ट में जो आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, तो उनकी तरफ से जो नंबर है वो 70 बताए जा रहे हैं। इवन कि दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर 15 मेंबर्स कील होने की बात की जा रही है। इवन यहाँ पर कुछ लोगों ने 39 कहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें इस अटैक के बाद में जहां पर 2 अटैक लगातार किए गए कोऑर्डिनेटेड तरीके से, जिसमें 14 सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर लॉस्ट होने की बात की जा रही है। और ये जो अटैक है कुछ इस तरीके से हुआ है कि कुछ गनमैन आए, वो ट्रक्स बस जो है इसको रोक रहे थे और ये चेक कर रहे थे कि जो पैसेंजर्स है उसके पास में जो आइडेंटिटी जो कार्ड है वो कहाँ की है, ये बलूचिस्तान की है या पंजाब प्रोविंस की है। तो आईडी कार्ड चेक करके अगर ये मालूम चलता कि ये जो पैसेंजर्स है ये पंजाब प्रोविंस के हैं, तो उसे खासकर ये टारगेट कर रहे थे। बलूचिस्तान के जो लोकल्स हैं इसको ये टारगेट नहीं कर रहे थे और इस तरीके से उनकी आइडेंटिटीज को चेक करके ये टारगेट कर रहे थे पंजाब प्रोविंस को। आप पूछेंगे पंजाब प्रोविंस को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज के टाइम में देखेंगे ना, बलूचिस्तान हो सकता है कि सबसे लार्ज प्रोविंस में से एक है पाकिस्तान का, लेकिन जो पंजाब प्रोविंस है ये हाईली डेवलप्ड है। बलूचिस्तान में हो सकता है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेस है काफी बड़ी मात्रा में है, जिसका एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान और चाइना मिलकर करता है, लेकिन जो यूजेस हैं वो पंजाब प्रोविंसेस में ज्यादा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब प्रोविंस और खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, यहाँ पर भी आए दिन टीटीपी की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं। और इसके बाद में पीएलए की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से चाइनीज नेशनल्स या चाइनीज प्रोजेक्ट जो सीबेक चलाया जा रहा है, इसके तहत में जो बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेस हैं जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, इसको लेकर ये साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर जिंदा रहना है तो बलूचिस्तान से निकल जाओ। और ये साफ साफ पाकिस्तान और चाइना को कहीं ना कहीं ये वार्निंग दी गई है। और इन सब के पीछे ना
बीएलए का ही एक छोटा एक ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल कि बीएलए एक बहुत बड़ी एक मिलिटेंट ग्रुप माना जाता है, उन्हीं में से छोटे छोटे जो है ग्रुप बनाए गए हैं। उनमें सबसे जो पॉपुलर ग्रुप है, फेमस जो ग्रुप है, वो माजिद ब्रिगेड है। कहा यह जा रहा है कि ये जो माजिद ब्रिगेड है उनकी तरफ से अटैक किया गया है। जैसे कि आज से कुछ मंथ हम पहले की बात करें, मार्च की बात करें, तो ग्वादर अटैक जो देखा गया था ये भी माजिद ब्रिगेड की तरफ से कैरी आउट किया गया था। और इस अटैक में भी इसी का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें माजिद ब्रिगेड के बारे में, इसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक सुसाइड स्क्वाड ही माना जाता है। इसको लेकर जो यूएसए है उसकी जो डिफेंस पॉलिसी थिंक टैंक है वो ये मानता है कि ये जो माजिद ब्रिगेड है इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी कि एक्चुअली ये दो ब्रदर्स थे, माजिद लेंगोव सीनियर और माजिद लेंगोव जूनियर, और ये जो दोनों है पाकिस्तानी आर्मी जो है इनके ऊपर सेवरल अटैक किए हैं एक लंबे टाइम से। और ये जो दोनों है ये 1974 के टाइम में जब जुल्फिकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर असिसिनेशन किया गया था, कोशिश की गई थी, और उस दौरान ये मारा जाता है। और जूनियर जो है ये अपने कॉमरेड्स को डिफेंड करने के दौरान ये मारा जाता है 2010 के टाइम में। लेकिन जो माजिद ब्रिगेड है वायलेंट एक्टिविटीज देखी जाती है 2011 दिसंबर के टाइम से, जब पहली बार फॉर्मर पाकिस्तानी फेडरल जो मिनिस्टर होते हैं उनके बेटे जो शफीक मैंगल है इनकी यहाँ पर डेथ, इनकी यहाँ पर हत्या की जाती है। इवन कि ये जो है माजिद ब्रिगेड जब से 2015 के टाइम से सीपेक को लेकर फॉर्मली जब ये लॉन्च किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग जब विजिट करते हैं पाकिस्तान, ये अपनी फोकस शिफ्ट कर देते हैं चाइना की तरफ में कि चाइना किस तरीके से बलूचिस्तान में एक्सप्लोरेशन कर रहा है और रिसोर्स को यहाँ पर एक्सप्लोइट कर रहा है। और तब से लेकर अगर आप देखेंगे 2018 जब पहला अटैक किया जाता है एक बस में जिसमें चाइनीज इंजीनियर सवार होते हैं, इसके बाद में लगातार आप देखेंगे कि 2018 नवंबर के टाइम में चाइनीज कॉन्सुलेट पर अटैक की जाती है कराची में, और उस टाइम में इसका जो ब्लेम है ये इंडिया के ऊपर दिया जाता है। इवन 2019 मई की हम बात करें तो यहाँ पर जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है यहाँ पर जो ग्वादर में, यहाँ पर अटैक किया जाता है। 2020 जून की हम बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर भी एक बड़ा अटैक देखा जाता है। और हाल ही में आप देखेंगे ना कि रिसेंटली यहाँ पर जो पीएनएस सिद्दीकी जो एयरबेस है, यहाँ पर जो नेवल बेस है, यहाँ पर अटैक किया जाता है बीएलए की तरफ से। इसके अलावा 2015 की बात करें तो यहाँ पर भी सेम तरीके से जो एक बस होता है, गनमैन आता है और आईडी चेक की जाती है, और वहां पर जो पाकिस्तान जो पंजाब प्रोविंस है जो यहाँ से बिलोंग करते हैं इसको यहाँ पर टारगेट किया जाता है। और आज के टाइम में देखेंगे तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में लगभग 6000 मिलिटेंट्स हैं, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले जो नंबर्स थे बिल्कुल ये कम थे, 1000 से लेकर 1500 तक के बीच में। और माजिद जो ब्रिगेड है उनकी यहाँ पर नंबर थी 100 से लेकर 150 नंबर्स, और अब कहा जा रहा है कि जो माजिद ब्रिगेड है इनकी जो संख्या है वो बढ़कर यहाँ पर 1000 से लेकर 1500 तक हो चुकी है। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, इनकी एक लंबे टाइम से डिमांड रही है ग्रेटर बलूच को लेकर, ग्रेटर बलूचिस्तान को लेकर, जिसमें जो एरियाज है पाकिस्तान का पूरा जो बलूचिस्तान रीजन है, पूरा जो बलूचिस्तान रीजन है ये कवर होता है। इवन की अफगानिस्तान का कुछ रीजन और ईरान का कुछ रीजन, जिसे आप कहते हैं सिस्तान बलूचिस्तान का वो प्रोविंस जहां पर बीएलए के कुछ ग्रुप्स जहां पर एक्टिव हैं। ये जो पूरा रीजन है इस रीजन की डिमांड करते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फोर्सेस हैं, जो ग्रुप है, वो एक लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं। और इसी को लेकर आए दिन जो अटैक है वो देखे जाते हैं। और इसको लेकर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन्होंने यहाँ पर आज से कुछ महीने पहले, हम बात करें अप्रैल 2024 की, जब इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जिस तरीके से आज के टाइम में बलूचिस्तान की सिचुएशंस हैं, जिस तरह से वहां के जो एक्टिविस्ट वो डिमांड कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिबरेशन को लेकर, इसको देखते हुए इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आगे आने वाले टाइम में ढाका लाइक ट्रेजेडी हो सकता है। ढाका लाइक ट्रेजेडी मतलब यहाँ पर ये हुआ जिस तरीके से 1971 के टाइम में ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था सेपरेट करके उसे बांग्लादेश बनाया गया, उसी तरह पर जो बलूचिस्तान है उसे यहाँ पर एक सेपरेट कंट्री बनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। आपको बता दें कि जून के टाइम में पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया अजमे इस्तेकाम, और ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया इसमें बेसिकली ये टारगेट कर रहे थे टीटीपी को और बाकी जो अदर मिलिटेंट ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल की बीएलए हो गया और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। लेकिन ये अजमे इस्तेकाम जो लॉन्च किया गया ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बावजूद भी यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन के जो आर्मी के जो फोर्सेस हैं वो अटैक कर रहे हैं और मैसिव अटैक कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशंस है मिलिटेंट के अगेंस्ट में कितना ये ढीला है। और ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ जो अटैक हो रहे हैं उसी के कारण यहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ इस तरीके से कि हाल ही में यहाँ पर अगस्त की हम बात कर रहे हैं, कल के डेट के लगभग हम बात कर रहे हैं, जहां पर बारिश से यहाँ पर 22 से भी ज्यादा जो चिल्ड्रेन है इनकी यहाँ पर जान चली गई। इसके अलावा देखेंगे कि बलूचिस्तान जो कोल माइन है यहाँ पर भी मीथेन गैस लीक होने के कारण यहाँ पर 11 लोगों की यहाँ पर जान चली गई, जो कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, जो एक बैड गवर्नेंस है, ये कहीं
कहीं न कहीं शो करता है। और इसको लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये साफ कहा है वार्निंग देते हुए कि पाकिस्तान में किसी भी तरीके का जो वीकनेस है, इसके लिए कोई जगह नहीं है, नो रूम फॉर वीकनेस। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मिलिटेंट हैं, वो ये चाहते हैं कि हम लोग चाइना के साथ में कॉपरेशन को रोक दे, ये पाकिस्तान कभी नहीं करने वाला है। और इस पर चाइना ने भी यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान आज टेररिज्म को काउंटर करने के लिए स्टेप उठा रहा है, अज़्म इस्तेकाम से लेकर बाकी जो अदर ऑपरेशंस हैं, इसमें चाइना पाकिस्तान के साथ में हमेशा है। खैर, इसको लेकर पाकिस्तान क्या स्टेप ले सकता है, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि पाकिस्तान इसको लेकर एक बड़ा स्टेप लेगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट में। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर लिखेगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन सा कंट्री है जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, जिसका नाम रूमी है 1 है, ये लॉन्च किया गया है। इसमें एक्चुअली होता यह है कि जो रॉकेट है, इसमें जो जो कल पुर्जे होते हैं, इसका हम लोग रीयूजेबल कर सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया। आपको बताना कौन से देश ने इसे लॉन्च किया है, इंडिया, नेपाल, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।